जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री संगीत माला में पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन की जो कहानी होती है वो शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से इस कहानी के पूजन का फल प्राप्त होता है। कहानी शुरू करने से पहले इस अक्षय तृतीया के बारे में मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब कभी न समाप्त होने वाला, जो कभी खत्म ना हो। बैसाख की शुक्ल पक्ष तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। वो इसलिए कि उस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि इस दिन किए जाने वाले कार्य के शुभ फल और सौभाग्य का कभी क्षय नहीं होता है। यानी कि इस दिन किए जाने वाले कार्य का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने पुण्य कर्म करना चाहता है वे करे, जितना दान करना चाहता है उतना करना चाहिए, क्योंकि उसका शुभ फल अक्षय होता है और कई गुना होकर अधिक मात्रा में हमें मिलता है। और अभी तो क्वारंटाइन का समय है तथा इसमें पुण्य और दान का काम करने से आपको कई अधिक गुणों वाला शुभ फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजन का विधान है। इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को चावल चढ़ाना विशेष फलदायी माना गया है तथा आप भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की आराधना करके उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ चावल का भोग अर्पित करें और पूर्ण विधान के साथ पूजा आरती जरूर करें। बैसाख का महीना गर्मी का महीना होता है। इस वक्त आने वाले फल जैसे आम, इमली, इसे भगवान को अर्पित कर पूर्ण वर्ष की आने वाली अच्छी फसल के लिए तथा अच्छी वर्षा की मनोकामना करनी चाहिए। कई स्थानों पर इस दिन मिट्टी के बने घड़े में पानी भरकर उसमें कच्ची कैरी, इमली तथा गुड़, इसका पानी मिलाकर उसका भोग चढ़ाया जाता है। तो बढ़ते हैं अक्षय तृतीया की कहानी की ओर। इस कथा को पुराणों में बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी इस कथा को सुनता है, पूर्ण विधि से पूजा करता है, दान इत्यादि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। इस धन और यश के प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के पूजा का महत्व जाना, तो ये कहानी जुड़ी है धर्मदास नामक व्यक्ति से। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास बेहद गरीब व्यक्ति था। वो इतना गरीब था कि उसे हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता लगी रहती थी। उसका परिवार भी बड़ा था, यानी सदस्य भी ज्यादा। धर्मदास गरीब होने के बावजूद भी बड़ी धार्मिक वृत्ति का था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निश्चय लिया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा सोचकर धर्मदास ने अक्षय तृतीया का व्रत करने का विचार किया। अक्षय तृतीया आई और उस दिन धर्मदास प्रातः काल में उठकर गंगा स्नान किया। पुनः पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। उस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर उसके परिवार वालों ने तथा उसके पत्नी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना सब दान देंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन धर्मदास नहीं माना। वो अपने दान, धर्म और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। इसके बाद जब भी अक्षय तृतीया आती, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके दान धर्म जरूर करता। समय बीतता चला गया। अब धर्मदास बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी, ये सब कुछ उसके व्रत को डिगा नहीं पाई। वो कभी विचलित नहीं हुआ। अब समय हो चुका था धर्मदास का। वे अपने परिवार को छोड़कर चले गए। धर्मदास के इस जन्म के पुण्य प्रभाव के कारण धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लेते हैं। कुशावती का राजा बेहद प्रतापी तथा प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला राजा था। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से धर्मदास अगले जन्म में राजा बना। राजा का वैभव तथा यश की प्राप्ति हुई।
इतना सब होने पर भी कुशावती राजा कभी लालच में नहीं आया, अपने सत्कर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ और उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जिस तरह आपने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के कहानी को सुना रहा है, उस पर आपकी कृपा बनाए रखना। इस साल 2020 में 26 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया के दिन अपने यथाशक्ति अनुसार दान कर कोरोना के घड़ी में पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना